करें। क्या देख रहे थे आप? आपकी एक रिकॉर्डिंग सुनी थी मैंने, तो मैंने फिर आया। आप सुबह भी मैंने आपने एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था, यूट्यूब पे, उसको भी सुना मैंने। अच्छा, तो क्या आप क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम से जुड़ गए हैं? नहीं सर, अभी नहीं जुड़ पाया। क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, मैंने अभी प्रयास नहीं किया। आज ही कल शाम को ही देखा सर। सुबह उस समय मैं थोड़ा ड्यूटी में था। शाम को 5 बजे फ्री हुआ देखो, सर। एक मन्नू जी, एक चीज समझना पड़ेगी हाँ। कि हम सब लोग जो है ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। नहीं, हम बिल्कुल सब बात लोग सही है। कितनी दुष्टता सुनेंगे, झेलेंगे। हमें कब अकल आएगी, हमें कब लज्जा आएगी? हम्म। ये प्रश्न अपने आप से पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये बताओ, आपके हमें भारत जैसे देश के राजनेता ही नहीं मिले कहीं पे जो अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम थोप के रखे हुए हैं, सही। और 15 अगस्त और 26 जनवरी मना के आपको धोखे में रखते हैं कि आप स्वतंत्र हो गए। और सही। इतनी दुष्ट व्यवस्था जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 के माध्यम से आपके ऊपर थोप दी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, परिवार की कंपनियां बन गई हैं। अनपढ़ गवार जो चपरासी नहीं बन सकते हैं वो आपके जनप्रतिनिधि बन के आपके ऊपर थोपे हुए हैं। सही। आप ये बताइए, एक चपरासी बनने के लिए आपको शिक्षित भी होना चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, और आपको अपराधी नहीं होना चाहिए। और एज क्राइटेरिया भी सही होना चाहिए। और आपके जो है मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई नहीं चाहिए। सही। है? हमने एक ऐसा नहीं। देश बनाया है जहां अनपढ़ गंवार लोग हम्म। एक के बाद एक बार, कई बार जो है विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, और ये अच्छे व्यक्तियों को टिकट ही नहीं देते हैं। नहीं, ये बात भी सही है सर। देखो जो है जिन आज ये मुझे बताइए कि क्या भी कोई भी राजनेता बिना अपने कार्यकर्ताओं के राजनेता बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो कार्यकर्ता जो है, जो इनके लिए लाठियां खाए हैं पुलिस की, जुलूस निकाले हैं, धरना दिया है, इनकी आम सभाओं में भीड़ इकट्ठी की है, इनकी पोलिंग बूथ बूथ पे ड्यूटी दी है, और लोगों को घर से निकाल के पोलिंग बूथ पे ले जाके इनके फेवर में बूथ वोट डलवाया है। और जब वोटिंग स्टेशन कराई। नहीं थे तो इनके लिए बूथ कैप्चरिंग की है। सही है। 1952 से जब से जो है ना पहला चुनाव हुआ है, इन दुष्ट राजनेताओं ने बूथ रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटिया और नीच बातें जो है ना शुरू से की हुई हैं। सही है। तो हम इस दुष्टता से कब बाज आएंगे? और ये हमारे ऊपर ये टिकट ही जो है अपराधियों को, दल बदलुओं को, बाहुबदलियों को और अपने नेताओं के बच्चों को देते हैं। और ये कितनी दुष्ट व्यवस्था इस देश में है कि हमारी हायर जुडिशरी में सिर्फ 87 परिवारों के जो है लोग ही जज बन रहे हैं, जबकि इतने बड़े बड़े जो है नेशनल लॉ कॉलेजेस आ गए हैं। उनके बच्चे जो है योग्य होने के बावजूद भी वो जो है वो हायर जुडिशरी में नहीं पहुंचेंगे। हायर सही। जुडिशरी में जो है ये 87 परिवारों के बच्चे ही पहुंचेंगे। और एक आध कोई सौभाग्यशाली यदि घुसने में सफल हो गया है तो 87 परिवारों की जगह 88 परिवार हो जाएंगे। सही है। व्यवस्था एक यही बनेगी। सर, मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। जी जैसे आप जी। मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं, उम्र दराज है, मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ। हाँ हाँ, बताइए बताइए बच्चे जी। एक बार एक बार मेरे पास कॉल आया था, किसी एडीजे थी, फैमिली फैमिली कोर्ट में प्रिंसिपल जज हैं वो वर्तमान में। अच्छा। तो उनको कहीं से नंबर एक दो डिजिट इधर उधर हो गया, तो उन्होंने समझा ये किसी टीआई का नंबर है। ओके। उन्होंने अच्छा, मुझे फोन लगाया कि पुलिस मुझे, के टाउन इंस्पेक्टर का नंबर है? हाँ, ऐसा समझा कि ये पुलिस के किसी टाउन इंस्पेक्टर का नंबर है। ओके। तो उस पर लिख के आया एडीजे, और उसका नाम वाम लिख के आया सर। हाँ हाँ। तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने बताया कि मैं बड़ी परेशान हूँ, और ऐसे ऐसे मुझे एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके मकान में मैं रह रही हूँ, मैं 10 साल से यहाँ रह रही हूँ, तो मुझे परेशानी होगी मकान खाली करने में, क्योंकि मेरा सामान बहुत है। और उस जज का जो हस्बैंड है वो एडिशनल एसपी है मध्य प्रदेश में। हाँ हाँ।
तो मैंने उसकी परेशानी सारी सुनने के बाद मैंने उसको सच्चाई बताई कि मैडम आपने ये नंबर लगाया है वो किसी टीआई का नंबर नहीं है। मैंने उसको अपना स्पष्ट नाम बताया, मेरा नाम मनोज गुर्जर है। तो वो बोली कि आपको पहले बोलना चाहिए कि ये टीआई साहब का नंबर नहीं है। तो मैंने उस चीज़ को अनुभव किया कि जुडिशरी में एक एडीजे परेशान हो सकता है, तो अपन जैसा एक आम आदमी की क्या स्थिति होगी। नहीं, वो एडीजे जिसका खुद का पति एडिशनल एसपी हो वो भी परेशान है। मैं देखो नाम तो बताना इसलिए ठीक नहीं होगा तो नहीं नहीं, नाम मत बताइए, नाम बताने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। नाम वाम से क्या मतलब है। तो देखो ऐसा है, सभी के पैर में, सभी के पैर मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ये एडीजे, मैंने एडीजे में तो अपने आप में इतनी पावर होती है और ये कह रही है मेरे पति भी एडिशनल एसपी हैं। तो फिर मैंने ये कहा कि आपके शहर मुरैना में एक डीजे आने वाले हैं, उनका ट्रांसफर हो गया। मैंने कि मैडम नहीं हुआ है किसी डीजे का ट्रांसफर, वो तो पुरानी लिस्ट लगी हुई है। उनके बंगला देखता रहता हूँ, मैं जाता हूँ तो बंगले पे डीजे साहब के बंगले के नेम प्लेट पे निगाह तो पड़ती है सर, रोज पड़ती है। तो मैंने कि मैडम अभी का ट्रांसफर नहीं हुआ, कि आप नाम नोट कर लें, मेरे बैचमेट हैं वो मुरैना डीजे बन के आ रहे हैं। तो फिर मैंने 10 दिन बाद मैं उधर से गुजरा तो वो उसी डीजे की नेम प्लेट लगी हुई थी। तो मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये डीजे हैं, ये भी ये डीजे हैं। जब इनको आपको पता रहता है, आप आईपीएस रहे हैं तो आपको पता रहता है फलाने आदमी का ट्रांसफर हो गया या मेरा वो बैचमेट है। तो उस दिन मैंने अनुभव किया कि मैंने डीजे एडीजे परेशान है भारत सरकार के, तो अपन आम आदमी कितने त्रस्त होंगे। इस व्यवस्था में हर व्यक्ति परेशान है। परेशानी का सबब अलग हो सकता है। सुबह सर आपका मैसेज आया था मुझे 10:32 पे, तो मेरे साथ एक लेक्चरर थे, तो उन्होंने आपका नाम, मैंने कि ये ऐसे पुलिस में है, तो उन्होंने बोला कि इनका नाम और सरनेम दोनों अच्छे हैं। मैथिली शरण गुप्ते कवि भी रहे, हिंदी के बहुत अच्छे कवि रहे। ये तो सब सौभाग्य की बात है। तो सर मैं बिल्कुल इससे जुड़ना चाहूँगा और आप जैसे बड़े लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। चलिए, तो पहले जो है आपको मैं लिंक भेजता हूँ, उससे आप जुड़ जाइए, ठीक है। ठीक। और जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। ठीक सर, ठीक। और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब को यूट्यूब जैसा दिखाता है वैसा मत देखिए। क्या सर? यूट्यूब जो आपको परोस रही है उस तरीके से उसे मत देखिए। हाँ सही। उसको दिखने का हम दूसरा तरीका आपको समझाते हैं। तो जब आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके नीचे जो है एक लिंक आती है आपका, जो है 1 मिनट में आपको बताता हूँ, खोल के ही देख के बताता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो है YouTube चैनल में सबसे नीचे सब्सक्रिप्शन लिखा होता है, राइट। सब्सक्रिप्शन, यस। ये जो है ना बीच में जो प्लस वाला पॉइंट होता है उसकी दाहिनी तरफ जो पहला होता है उसे सब्सक्रिप्शन होता है, इसके बाद लाइब्रेरी होता है, ठीक है ना। ठीक। तो जब आप सब्सक्रिप्शन को दबाएंगे तो जितनी भी चैनल आपने सब्सक्राइब की हैं वो आपको दिखेंगी, राइट। तो उसमें जो क्राइम फ्री भारत आपने सब्सक्राइब किया होगा उसको आप क्लिक करिए, राइट। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आप उस चैनल पे पहुंच गए आप। तो चैनल में जिस तरीके से वीडियो अपलोड हुए हैं उस क्रम में आप उसे देख पाएंगे। यदि आप पुराने वीडियो देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि बच्चों से टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप कराई जा रही है। यदि आप और पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो है ना कैसे कंडक्ट कराई जा रही है, बच्चों को क्या ब्रीफ किया जा रहा है, क्या टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। तो क्राइम फ्री भारत कोई ढीली पुली जो है ना नेतागिरी वाला मामला नहीं है। ये बहुत बड़ा टेक्नो जो है मिशन है जो कि नियम कानून को बदलते हुए इन राजनेताओं को भी पराजित कर देगा। ये इसके जो 21 ऑब्जेक्टिव हैं जिसके तहत 2024 के आम चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों के हाथों पराजित होंगे। ये संकल्प भी है और भविष्यवाणी भी। सही सही। तो अब जो है जब इतना बड़ा परिवर्तन का युग आ रहा है तो भारत के हर नागरिक को पुरानी अपनी मूर्खता को छोड़ के जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। आज जब हर व्यक्ति कष्ट में है, कोई जो है टैक्स के कारण कष्ट में है, तो कोई जो है
झूठे मुकदमे के कारण कष्ट में है, कोई उसकी सुनवाई ना होने के कारण कष्ट में है, कोई जो है चंदे के कारण कष्ट में है, कोई जो है ना बाहुबली के दबाव के कारण कष्ट में है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कष्ट में ना हो। व्यक्ति सर इतना कष्ट में है, मैं आपको खुद बताऊं कि अपन ने एक छोटा कार्यक्रम किया, 5,000 रुपए का टेंट किया, 6,500 रुपए का साउंड किया। पर जब अपन ने पक्का बिल बनवाया ना तो 11,500 का अपन को 13,570 रुपए का भुगतान करना पड़ा, यानी 2,070 रुपए अपन को एक्स्ट्रा देने पड़े। वो टैक्स के दिया, वो आपने टैक्स के दिए, जीएसटी लगी, जीएसटी का लगा, 9% स्टेट गवर्नमेंट की लगी, 9% सेंट्रल। आपने क्राइम फ्री भारत को समझा है? वो कह रहा है कि हम भारत को टैक्स फ्री कर देंगे और भारत के विकास के लिए 20 गुना धन भी देंगे। सही है। ये बात आपने समझी कहीं पे? आपने शायद देखा हो या ना देखा हो। मैंने सर ये सुनी, इसलिए मैंने आपको जीएसटी के बारे का, इसलिए मैंने आपको सर बताई कि बताओ। आप ये बताइए, जब कर मुक्त भारत होगा तो कितना आनंद आएगा। पैसा भी मिलेगा, पैसा देना नहीं पड़ेगा, भारत का एक तरह से उत्थान भी होगा। बिल्कुल उत्थान होगा। और भारत के जो क्राइम फ्री एग्रो मॉडल इतना पावरफुल मॉडल है कि वो किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ा देगा। ये तो 2 गुना कहते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं। आप 2 गुना की कह रहे हो सर। किसान सर्दी के मौसम में यूरिया डीएपी इतना महंगा ले रहा है, इतना ब्लैक में ले रहा है और लाइन में लग रहा है। लेकिन ये बताओ किसान इतना मूर्ख क्यों है कि यूरिया और डीएपी ये जहर है, इससे हमारे फूड चेन में जहर मिश्रित हो गया है। क्या वो जो है गाय के गोबर से, जिसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, जिससे आसानी से हम जो है बहुत कम क्वांटिटी में ही जीवामृत और घन अमृत बना सकते हैं। जीवामृत, घन अमृत, अमृत मिट्टी और केंचुए आदि का उपयोग करते हुए जो जमीन इन फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के कारण बंजर हो गई है, जिसका ऑर्गेनिक कार्बन घट के 3 हो गया है, वो 1 साल में बढ़ के 0.8 और 0.9 हो जाएगा। तो चिंता करने की बजाय और ये जहर खरीदने के बजाय ये दुष्टता जो है, ये किसान इस देश के वासियों के साथ दुष्टता क्यों कर रहा है? जो अन्नदाता ना होके कैंसर दाता बन रहा है। अब आप ये बताइए, ये हमारे किसान और उनसे जुड़े हुए लोग ही तो, जब 16 करोड़ दूध जो है ना पैदा हो रहा है, तो 64 करोड़ लीटर दूध कहाँ से बेच रहे हैं? ये 48 करोड़ लीटर दूध जो है यूरिया जैसे जहर से बनाया जा रहा है, जिसके बारे में रिसर्च कह रही है कि यदि 4 साल तक उसे लगातार यूज किया जाएगा तो जो यूज करने वाले हैं उसमें से 87% को कैंसर हो जाएगा। हम कैसे किसान हैं, हम कैसे अन्नदाता हैं कि हम अपने जो है ना गायों को, भैंसों को, बकरियों को, मुर्गियों को, सब फलियों को, सब्जियों को, सब में जो है ना पिट्यूटरी इंजेक्शन लगा रहे हैं, हार्मोनिक इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कारित करता है। तो हम अच्छे लोग हैं या हम बुरे लोग हैं? बुरे लोग हैं। नहीं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? पैसा भी खर्च कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, अपने देशवासियों को जो है ना जहर दे रहे हैं। तो कुछ जहर जो है ना विदेशी यहाँ खपा रहे हैं और कुछ जहर जो है हमारे जो है ना किसान अन्नदाता जो है वो जो है ना फूड चेन में मिला रहे हैं। और यदि ये पैसा बच जाए और आपको जो है 1 साल के अंदर ही उसमें बराबर फसल भी मिल जाए, और यदि क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल हो जाएगा तो आपको मजदूरी भी नहीं देना पड़ेगी, और आपको बने एमएसपी तो जो है ना खेत के बाहर जो है ना जैसे ही आपका सामान निकलेगा आपको बने एमएसपी आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी, और बचा हुआ पैसा आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में पहुंचेगा। आपके खेत को जन्नत बना दिया जाएगा। सही है। तो अब ये दुष्ट राजनेता तो ये नहीं चाहेंगे ना। और जानते क्यों नहीं चाहेंगे? जानते क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि आपका गरीब बना होना बहुत जरूरी है, आपका दारूखोर होना बहुत जरूरी है। तभी तो वो जो है कत्ल की रात में दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के आपके वोट को खरीद पाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिस्टर मन्नू, आप मुझे ये बताइए कि जो भी आज आपका राजनेता है, जब उसकी शिक्षा नहीं है, चरित्र नहीं है, सोच नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो वो आपका राजनेता क्यों है? इसका जवाब है आपके पास?
जवाब यही है कि वो बैकडोर एंट्री आ गया है बस। हमारा तो नेता नहीं है, पर वो अपने बाहुबल से, अपने धनबल से बैकडोर एंट्री आ गया। उसने जो है इन दुष्ट राजनेताओं की, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई रखी है, जो इतने घटिया चरित्र के लोग हैं, जो अच्छे लोगों को, योग्य लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं, जो दुष्ट लोगों को, बाहुबलियों को, अपराधियों को और अपने आकाओं के बच्चों को और दल बदलुओं को ही टिकट देते हैं, तो अच्छे लोग आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। और ये स्तरहीन व्यक्ति है जो अपने आप को सत्ता में बैठाने के लिए, अब ये बताइए, एक कार्यकर्ता जो इनके लिए सब कुछ करता है, लाठियां खाता है, कहना चाहिए कि इनके लिए भीड़ इकट्ठी करता है, घेराव करता है, आम सभाओं में भीड़ इकट्ठी करता है, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी देता है, लोगों को घर से निकाल के पोलिंग बूथ पे ले जाता है, जिसको ये मेहरबानी करके 500 रुपए या 1000 रुपए दे देते हैं और भाड़े का टट्टू मानते हैं, और उन्हें नजरअंदाज करते हुए ये अपने आकाओं के बच्चों को, बाहुबलियों को, अपराधियों को, इनको टिकट देते हैं। इन्हें लज्जा ही नहीं आती है? इन्हें लज्जा आती है क्या? 2004 के बाद जो है, जो लोग 40-40 साल नौकरी करेंगे उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, और ये दोस्त अपने लिए 4-4, 5-5, 6-6 पेंशन रखे हुए हैं। ये जो है अपने लाभ की चीजें जो है ना, हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, इतनी आसानी से सब बना लेते हैं। इन्हें शर्म ही नहीं आती है? तो सब सहमति रहती है। नहीं, तो इन्हें शर्म नहीं आती है ना, लज्जा विहीन व्यक्ति हैं। तो ये आपके राजनेता क्यों होना चाहिए? इन्हें 2-2 बार, 4-4 बार, 5-5 बार, 6-6 बार का जो है मंत्री, जो है ना, विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? सही। और जब ये इतने दुष्ट हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में खुद जेल जाते हैं, तो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाते हैं, इन्हें लज्जा तो आती नहीं है। अभी वो उसी राज्य, उसी एमपी में रहना हुआ सर? मतलब इधर कहीं रहना हुआ आपका? ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर? मैं जो है ना 3 साल तक गुना का एसपी था। अच्छा। और अभी भी गुनावासी जो है, यदि मुझे याद करते हैं, कभी किसी गुनावासी से बात करना, वो बताएगा आपको। मेरी सर बात होती है गुना में, शंभुनाथ मुखर्जी साहब थे ना, सीएसपी। हाँ, उनसे मेरी बात होती है, जैसे आपसे हो रही ना, ऐसी मेरी फेसबुक से चर्चा हुई। तो आज 3 वर्ष से मेरी उनसे बात होती है फोन पे। तो शंभू जी जो है, शंभू मुखर्जी जो है, वो मेरे इंस्पेक्टर हुआ करते थे। हाँ, टीआई रहे होंगे सर। बिल्कुल नहीं, टीआई नहीं थे, वो स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर हुआ करते थे। अच्छा। तो बात सर वही होती है जहाँ आपकी उनसे सोच मिलती है। मेरी क्या सोच मिलती है, तो हमें बात होती है। मुझे लगा आपसे बात करने का, वैसे मुझे क्या थोड़ा एडिटेशन हो रहा था। मैंने जब फोटो देखा, मैंने इतने सारे स्टार, तो अपन बात एक बार करो, बात क्या दिक्कत है? चलिए, बात करने से नहीं, संकल्प लीजिए चंद्रगुप्त बनने का और लग जाइए, और इन राजनेताओं को पराजित करने की रेस में खड़े हो जाइए। 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हम पराजित करेंगे, और वो भी संकल्प शक्ति से। ठीक। तो सर अभी दिल्ली रहना हो रहा है? कहाँ रह रहे हैं सर? मैं इस समय भोपाल में विराजित हूँ। क्या सर? भोपाल में हूँ, भोपाल में। अच्छा, अभी भोपाल है सर। चलिए, तो इस वार्तालाप को अभी यहाँ समाप्त करते हैं, और आपको लिंक भेजते हैं, आप उससे ऐप के माध्यम से जुड़ जाइए, और हर दिन जो है एक वीडियो को देखिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर, और अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। ठीक सर। जब आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपके बहुत सारे ज्ञान चक्षु खुद ही खुल जाएंगे। ठीक सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।